हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। केवीएस एनयूएस जेएस एंड स्टेनोग्राफर 2025 का आपका जो टीयर 2 एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके अंदर आपके दो सेक्शन रहेंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव होता है और एक आपका होगा डिस्क्रिप्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर है, हम यहाँ पर इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे कि आपके जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के अंदर है, एमसीक्यूज हैं, उनको यहाँ पर कंप्लीट है वो कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। इसके अंदर अगर हम आपके टीयर 2 एग्जामिनेशन की स्कीम की अगर बात करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा वो होगा 60 क्वेश्चंस का, और 10 क्वेश्चंस होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव के। ये जो 60 क्वेश्चंस होंगे इनके अंदर है आपके मेनली है 3 सब्जेक्ट है आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला तो है आपका जीके, दूसरा आपका रहेगा रीजनिंग, और तीसरा है आपका कंप्यूटर लिटरेसी। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर आपका जो कंप्यूटर लिटरेसी है उसके अंदर के टॉप 100 क्वेश्चंस हैं, हम उनको कवर करते हुए आज इस वीडियो के अंदर है चलेंगे। तो हमने जो आपके लिए स्टडी मटेरियल है वो तैयार किया है, वो कुछ इस टाइप का है, जिसके अंदर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके रहने वाले हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज वाले हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चंस है वो हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर आप देख पा रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है आपका टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का ही क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पर डाला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डिलीजेंस हो गया, मतलब काम कर्मठता होगी। बी ऑप्शन के अंदर देखो तो वर्सेटाइल हो गया, जो मल्टीटास्किंग बोलते हैं। एक्यूरेसी होगी, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, मतलब 2+2 करोगे तो हमेशा 4 ही देगा, ये नहीं कि कभी अलग दे दिया ज़्यादा थका हुआ तो सी क्या है कि इंटेलिजेंस, कंप्यूटर के अंदर है खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। पर इसको आप इससे कंफ्यूज मत करना कि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है वो तो कंप्यूटर के अंदर से आती है, कंप्यूटर की वो इंटेलिजेंस होगी नहीं, वो इंटेलिजेंस अलग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अलग है। तो इस वजह से इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो ये देखो आपका क्वेश्चन है किसके ऊपर है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका सिलेबस था इसके अंदर है ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन्होंने ये दे रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्वेश्चन हमने क्या बनाया हुआ है, NTFS है, उसका फुल फॉर्म है आपको पूछा गया है। तो ये NTFS फाइल सिस्टम में कहाँ पर देखने को मिलता है, आपको विंडो के अंदर है देखने को मिलता है, मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो उसका वो जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, ये इसका पूरा नाम होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सही कौन सा हो जाएगा, बी आंसर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो आपके कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके ये इनपुट डिवाइसेज के ऊपर है। तो इनपुट डिवाइसेज क्या हमें इन टॉपिक्स के अंदर है देखने को मिलता है, ये देखो कि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर है इनपुट डिवाइसेज है वो लिखा हुआ है। तो मतलब ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपके जो 100 क्वेश्चन है जो हमने अभी ये तैयार किए हैं, ये आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर तैयार किए गए हैं। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है कि प्राइमरी यूज ऑफ द बैंक टू रीड द मैग्नेटिक इन द चेक। तो जो आपका चेक होता है अकाउंट के अंदर है, उसके अंदर एक कोड होता है, उसको किससे रीड किया जाता है, MICR मशीन है उससे रीड किया जाता है। आप कभी बैंक में गए होगे तो वहाँ पर आपको देखने के ऊपर भी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बात करें तो 6 है वो क्या लिखा हुआ है कि विच डिवाइस कन्वर्ट द प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेज इनटू ए डिजिटल फॉर्मेट दैट ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस। यहाँ पर ये देखो कि जो आपकी फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, एक डिजिटल प्रोसेस ही होती है कि जैसे उसको पहले स्कैन किया जाता है फिर उसका प्रिंट आउट लिया जाता है। तो जो स्कैनर होता है ना, वो ही आपका क्या होता है, एक डिजिटल कन्वर्टर होता है, मतलब फिजिकल चीज़ों को यहाँ पर डिजिटल के अंदर है वो कन्वर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, स्कैनर है यहाँ पर कर रहा है। और वहीं पर आपका जो प्रिंटर होता है वो क्या करता है, उससे जस्ट रिवर्स करता है, डिजिटल को फिजिकल के अंदर है वो कन्वर्ट करता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो देखोगे आपके हैं आईटी के। आईटी एक्ट है वो आपके क्या सिलेबस के अंदर है, आईटी एक्ट है, इन्होंने सिलेबस के अंदर है वो दे रखा है। इंडियन आईटी एक्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये इन्होंने सिलेबस के अंदर है गिवन है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर आपके लिए फुल है वो डिज़ाइन किए हुए हैं। अब नेक्स्ट के अगर हम बात करें तो ये देखो डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर है, सर्टिफिकेट के ऊपर है, ई गवर्नेंस के ऊपर है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं, ये आपको अपने सिलेबस के अंदर है देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो कि ई गवर्नेंस है, लास्ट के अंदर है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है।
डिजिटल सिग्नेचर है, ये इंक्लूड है। तो ये जो भी आपके टॉपिक हैं इंक्लूड हैं, हमने उनको ध्यान में रखते हुए ही आपके लिए कंटेंट है, मटेरियल्स है, वो तैयार किया गया है। तो ये आपके लिए 100% है बेनिफिशियल रहने वाला है। टॉप 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, अगर लास्ट के दिनों के अंदर है, आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो रहने वाले हैं। इसका एक बार आंसर भी देख लेते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया कि हु इशू द डीएससी। डीएससी है इंडिया के अंदर है, कौन इशू करता है? डीएससी इंडिया के अंदर है, इशू करता है कौन? सीसीए। अगर 18th की बात करें क्वेश्चन नंबर की, इसके अंदर क्या है कि इशुएंस ऑफ द ऑनलाइन पासपोर्ट एंड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ विच ई गवर्नेंस मॉडल। अब ये डिजिटल पासपोर्ट और ये डिजिटल लैंड रिकॉर्ड है, ये गवर्नमेंट तो अनाउंस करती है, हाँ, पर गवर्नमेंट किसके किसके फ़ायदे के लिए करती है? बिजनेसेस के फ़ायदे के लिए करती है, या फिर दूसरी गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए करती है, या सिटीजन के लिए फ़ायदा के लिए करती? सिटीजन के लिए तो लॉन्च करता ही नहीं इस चीज़ को। ये ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हुआ? गवर्नमेंट टू सिटीजन, क्योंकि ये सर्विस कहाँ से है, मतलब गवर्नमेंट से आ रही है और सिटीजन तक पहुँच रही है, तो मतलब G2C यहाँ पर ये सर्विस हो गई। तो इस टाइप से यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर पढ़ते हुए चलना है। तो ऐसे टॉप 100 क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर आपके लिए पूरे तैयार किए हुए हैं। अब कंप्यूटर के बाद में अगर हम दूसरे सब्जेक्ट जीके की अगर बात करें, तो जीके के भी सभी जो टॉपिक्स हैं आपके मेन टॉपिक हैं, जैसे कि आपका हो गया इंडियन हिस्ट्री, हो गया इंडियन ज्योग्राफी, हो गया आपका ये टॉपिक हो गया, इसके ऊपर भी हमने कंटेंट है आपके लिए रेडी कर दिया गया है। इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें, इंडियन इकोनॉमिक की बात करें, करंट अफेयर है, ये जो सभी टॉपिक्स हैं आपको अपने सिलेबस के अंदर है देखने को मिलते हैं। उन सभी के ऊपर है हमने यहाँ पर आपको डिटेल कंटेंट है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू है। तो आप उसको कैसे क्या एक्सेस कर सकते हैं, हम इस वीडियो के अंदर है बात करते हैं, ताकि आप अपना क्विक रिवीजन है वो इजीली ही कर पाओ। तो इस कंटेंट को यहाँ पर आपको एक्सेस करने के लिए क्या करना है, इस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो भी कंटेंट है, साइंटिफिक रिसर्च हो चाहे कि अवार्ड्स के जो भी क्वेश्चंस हो, तो इन सभी कंटेंट्स को आपको एक्सेस करने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है। वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक है देखने को मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट है टेलीग्राम के ऊपर जाके आप लर्निंग एरा सर्च कर सकते हो। वहाँ से आपको यहाँ पर पीडीएफ है अपनी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस चैनल को यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि ऐसे ही सच यूजफुल कंटेंट है आपके लिए हम और भी यहाँ पर बनाते रहें। तो आपके यहाँ पर कंटेंट है ये सारे के यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर है टेलीग्राम चैनल के ऊपर है मिलते रहेंगे। और भी जो यूजफुल कंटेंट होंगे वो आपको यूट्यूब के थ्रू है माध्यम से इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। अब आपकी इसके टीयर 2 एग्जामिनेशन के बाद में आपका नेक्स्ट स्टेज है क्या होने वाला है, आपका नेक्स्ट स्टेज होगा आपका टाइपिंग का होगा। तो टाइपिंग के अंदर है हम यहाँ पर कंप्लीट इन्वायरमेंट आपको एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जिसका लिंक है दे दिया गया है, वहाँ पर आपको ऊपर की साइड में पैसेज रहेगा, नीचे की साइड में आपको खुद पैसेज है वो टाइप करना है। इसके अंदर है लेफ्ट राइट साइड के अंदर है कुछ फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पर लगाए हैं आपकी सुविधा के लिए, जैसे कि लाइव स्पीड एंड एक्यूरेसी का फीचर है। फॉन्ट साइज है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, हाईलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। टेस्ट मोड के अंदर आपके दो फीचर्स डले हुए हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया टाइम मोड हो गया और वर्ड मोड है, ये आपके डले हुए हैं, तो इनका यूज़ है आप कर सकते हो। ये अब टाइपिंग है हिंदी के अंदर भी आपके लिए अवेलेबल है और इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है। बस हिंदी के अंदर है आपको फ़ॉन्ट सिलेक्शन है वो पहले करना होगा कि आपको यहाँ पर मंगल इंस्क्रिप्ट यूज़ करना है, कृतिदेव करना है, या फिर गेल का यूज करना है। सिस्टम कीबोर्ड है जो आपने इंस्टॉल कर रखा है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर डिटेल टाइपिंग रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर बाद में जैसे ही आपका सबमिट होगा उसके बाद में आपको रिजल्ट है दिखाई दे जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन है टाइपिंग की यहाँ से आप कर सकते हो, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव कर सकते हो, एग्जाम के अंदर है क्वालिफाई करके अपना जॉब है वो सिक्योर कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। और जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है हम आपके लिए रेडी करेंगे तो आपको तुरंत है वो डिलीवर हो जाएगा, यूट्यूब के थ्रू है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।